युद्ध में। तो इस तरह से ये जो श्लोक है, इस श्लोक में प्रभुपाद कहते हैं कि जब धृतराष्ट्र कहते हैं कि सारे जो योद्धा हैं जिनमें मेरे और पांडव के पुत्र, तो यहाँ पर उसकी जो कपट नीति का जो वर्णन आता है, इसमें कपट का जो व्यवहार है, उसका कुटिलता है, उसकी राजनीति झलकती है कि पांडव और कौरव दोनों एक ही हैं, एक ही वंश के हैं, और लेकिन ये दोनों को अलग कर देते हैं अपनी जो उनकी जो कुनीति है उसके द्वारा। ये अपने पुत्रों को कहते हैं मेरे पुत्र, और पांडवों को मतलब दिखाना चाहते हैं कि उस राज परिवार से उनको अलग थलग कर देना चाहते हैं कि उनका इससे कोई संबंध नहीं, हमारे कुल से इनका कोई संबंध नहीं, इस तरह की बात करते हैं। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र की जो है कृपणता नजर आती है। धृतराष्ट्र की हृदय की विशालता का लक्षण नहीं है ये, वो बहुत कृपणता उसकी दिख रही है। तो यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि जो कुरुक्षेत्र रूपी जो खेत है, कुरुक्षेत्र रूपी खेत कौन सा है? धर्म क्षेत्र है। तो कुरुक्षेत्र रूपी जो खेत है उसमें ये जो कौरव की जो फसल है, कैसी फसल है? जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि जो हमारी वास्तव में जो फसल होती है उसमें जो खर पतवार उग आती है, जो अवांछित पौधे होते हैं, जो धर्मस्थली है, धर्मस्थली में ऐसे आतताइयों का कोई काम नहीं होता है। तो जो दुर्योधन आदि जो ये हैं, इनकी यहाँ पर तुलना कैसे की गई है कि ये सारे अवांछित पौधे हैं। तो ऐसे अवांछित पौधों को भगवान क्या करेंगे? जब धर्म की स्थापना करेंगे तो इन अवांछित पौधों को समूल यानी मूल से नष्ट कर दिया जाएगा। अर्थात इस धर्म भूमि जो युद्ध भूमि बनी हुई है, इसमें क्या होगा? धर्म की स्थापना होगी और केवल पांडवों की विजय होगी। दुर्योधन आदि जो 100 पुत्र हैं धृतराष्ट्र के, उनकी विजय नहीं होगी, क्योंकि धर्म क्षेत्र पर पाप का बोलबाला, पाप का जो है ना संवर्धन नहीं होगा, पाप की बढ़ोतरी नहीं होगी, यहाँ धर्म का संवर्धन होगा। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखे हैं कि जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं इनको अवांछित पौधे बताया है, उनको समूल नष्ट कर दिया जाएगा, और युधिष्ठिर महाराज जैसे जो 5 पांडव हैं इनके द्वारा धर्म की स्थापना की जाएगी। तो ये इसका मुख्य तात्पर्य है इस पहले श्लोक का। तो धृतराष्ट्र जो थे नेत्रहीन हैं और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधे हैं, उनको आध्यात्मिक दृष्टि भी नहीं है। और जो संजय हैं, तो संजय जो हैं उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई वेदव्यास जी के द्वारा। वेदव्यास जी ने धृतराष्ट्र से भी कहा था कि मैं आपको भी दृष्टि प्रदान कर सकता हूँ अगर आप युद्ध देखना चाहते हैं, और युद्ध का परिणाम मैं पहले बता देता हूँ, आपके पूरे पुत्र मारे जाएंगे। तब धृतराष्ट्र कहते हैं कि नहीं, अगर मैं अपने पुत्रों का वध नहीं देख सकता हूँ, आप ऐसा करिए, मुझे दिव्य दृष्टि मत दीजिए, संजय को दिव्य दृष्टि दीजिए ताकि वो मुझे वहां का आंखों देखा हाल सुना सके। ऐसा धृतराष्ट्र वेदव्यास जी से निवेदन करते हैं, और वेदव्यास जी फिर संजय को ये दृष्टि प्रदान करते हैं। तो ऐसा वर्णन आता है कि संजय को ऐसा भी वर्णन आता है कि संजय भी युद्ध में उपस्थित थे, और जब कहीं बीच में जब युद्ध विराम होता तो वो धृतराष्ट्र को आकर समाचार बताते हैं, और ऐसा कहते हैं कि उनको अगर दिव्य दृष्टि नहीं होती तो वो वहां उपस्थित रह के भी पूरे युद्ध को नहीं देख सकते थे। जो योद्धा होता है वो सिर्फ अपने समक्ष खड़े व्यक्ति को ही देख सकता है, और उनको पूरे युद्ध भूमि का पूरा हाल सुनाना था धृतराष्ट्र को। तो उनकी जो दिव्य दृष्टि थी, तो उसके द्वारा वो पूरे युद्ध भूमि में हर कोने का वो निरीक्षण कर पा रहे थे। कौन योद्धा किसके साथ लड़ रहा है, किसकी मृत्यु हो रही है, कौन वीर गति को प्राप्त हो रहा है, ये सब संजय देख पा रहे थे। और एक ऐसा इस तरह का वर्णन आता है कि
जब भीष्म पितामह को जब बाणों की शैया पे जब भीष्म पिता सोए हुए थे, उस समय दिन के समय युद्ध विराम हो गया था। उनके शोक में युद्ध को रोक दिया गया था, युद्ध पूरा समय नहीं चला, युद्ध को विराम कर दिया गया था। और उस समय संजय जो है धृतराष्ट्र के पास आते हैं, कुरुक्षेत्र से हस्तिनापुर आते हैं और फिर हस्तिनापुर में आकर उनको ये सारे समाचार देते हैं। संजय युद्ध भूमि में थे और जब लास्ट तक थे, उनको जब वध करने की बारी आती है तो वेदव्यास जी आकर उन्हें वध करने से मना करते हैं कि नहीं, इनका वध नहीं होना चाहिए। तो संजय लास्ट तक थे। जब धृतराष्ट्र जब वन गमन करते हैं विदुर जी के कहने पर, धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती महारानी जब जाती हैं तो संजय भी उनके साथ जाते हैं। संजय उनके सचिव थे ना, तो हमेशा उनकी सेवा में रहते हैं। और जब वो वन में रहते हैं और वन में रहते हुए एक दिन जब वन में आग लग जाती है, तो ये धृतराष्ट्र जो हैं काफी कमजोर होते हैं, अशक्त होते हैं, चलने में दौड़ नहीं पाते हैं। तो वो संजय से कहते हैं कि तुम चले जाओ, हम लोग अब योगाग्नि में प्रवेश करके भगवान का मतलब भगवान के ध्यान में लग जाते हैं उससे, और अब इस तरह से अपने शरीर को वो त्यागते हैं। और संजय उनकी प्रदक्षिणा करके वापस वहां से फिर हिमालय चले जाते हैं तपस्या के लिए। इस तरह से ये चीज होती है। तो धृतराष्ट्र को संजय आंखों देखा हाल बताते हैं, उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। उस दिव्य दृष्टि की वजह से वो पूरे युद्ध क्षेत्र का, युद्ध भूमि का हर कोने से उसका पूरा निरीक्षण परीक्षण करके पूरा समाचार धृतराष्ट्र को देते हैं। तो ठीक है, हम यहाँ रुके अभी, और किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ कमेंट है, कुछ टीका टिप्पणी है तो आप लिख सकते हैं। और अगले रविवार को हम पुनः मिलेंगे। कि हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की